कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, ये बात सिर्फ अखबारों में, न्यूज में आपने जितनी देखी है उतनी ही समझी है, उतनी ही सुनी है, क्योंकि अखबारों में सच्चाई पूरे तरीके से नहीं दिखाई जाती है। और जिन लोगों के ऊपर वो दौर गुजरा था वही लोग इन चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वरना अखबारों में पढ़कर आप किसी का दर्द समझ ही नहीं सकते। लेकिन अब विवेक अग्निहोत्री एक फिल्म लेकर आए हैं, द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म को इतनी रिसर्च करके बनाया गया है, इसमें हर एक पहलू के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। और फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई में कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय नहीं, बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। एक ऐसा अन्याय, एक ऐसा जुल्म जिसे उन लोगों ने सहा, लेकिन कभी भी अपने हाथों में बंदूकें नहीं उठाई। वरना लोग तो ये कहते हैं कि आतंकवादी लोग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनकी कोई मजबूरी थी। मजबूरी में कोई आतंकवादी नहीं बनता है, ये आपके खून में है, इसलिए आप आतंकवादी बनते हो। तो 90 के दशक में कश्मीर घाटी में हिंदुओं के नरसंहार और पलायन की पूरी व्यथा जो है, ये द कश्मीर फाइल्स में पूरी की पूरी बताई गई है। ट्रेलर की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम भीड़ वहां पर जमा है और दीवारों पर लिखा गया है, मुसलमानों जागो। कुछ मुस्लिम नेता है जो वहां पर मौजूद लोगों की संख्या गिन रहे। एक कश्मीरी मुस्लिम नेता दूसरे सीन में लोगों को बता रहा है कि उसने 20 से 25 कश्मीरी पंडितों की जान ली है। उसने पर यह कहता है कि वो अपने आकाओं के कहने पर वो अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने बीवी तक को मार सकते। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि इसे पलायन नहीं, नरसंहार कहते हैं। अनुपम खेर इसमें एक कश्मीरी पंडित के किरदार में है और वो खुद भी एक कश्मीरी पंडित रियल लाइफ में भी, जिसे कश्मीरी मुसलमानों ने घर छोड़ने का अल्टीमेटम दी। एक मुस्लिम नेता कहता है कि कश्मीरी पंडितों को किसी ने भगाया नहीं, बल्कि वो खुद गवर्नर जगन मोहन के कहने पर भागे थे। अनुपम खेर का एक दमदार डायलॉग है, जहां शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा है, जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा है। किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार किए, इसे बिना किसी पक्षपात के इस फिल्म में दिखाया गया। फिल्म में जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है और आजादी के जो नारे लगाए जाते थे उस दौर में, उसे भी बहुत ही सटीक तरीके से उकेरा गया है, बताया गया है। विवेक अग्निहोत्री की जितनी फिल्में होती हैं, इसमें वामपंथियों को बहुत ही गजब तरीके से इनको बेनकाब किया जाता है, और इस फिल्म में भी वही किया गया है। अनुपम खेर का इसमें एक डायलॉग है, आजादी इज अ सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। फिर एक और अभिनेता का डायलॉग है, पद्मश्री आपको खामोश होने के लिए दिया गया था। देखिए, इतनी पीड़ा और अत्याचार के बाद भी आज तक कश्मीरी पंडितों ने अपने हाथों में बंदूक नहीं उठाई। रियल लाइफ में क्या होता है कि जब कश्मीर में किसी आतंकवादी को हमारी सेना मार गिराती है, तब वहां पर लाखों की भीड़ जमा हो जाया करती थी और ये बताती थी कि उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए उसने अपने हाथों में बंदूक उठा ली। बच्चों की बेरहम हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं, क्रूर से क्रूर वारदात इस फिल्म में दिखाया गया है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ 90 के दशक में हुआ था। कई लोगों ने तो ये कमेंट भी किया है कि इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए, जब फिल्म देखूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। किसी ने लिखा कि मैं खुद भी एक कश्मीरी पंडित हूं, इस ट्रेलर में जो दिखाया गया है मेरे ख्याल से वो मात्र 10% ही है, क्योंकि असल कहानी हमने देखी है हमारे साथ क्या हुआ था। आज तक इस विषय पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। विवेक अग्निहोत्री को इस तरह की फिल्म बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फिल्म बॉलीवुड से है और इस फिल्म को मैं देखूंगा और इसका रिव्यू भी करूंगा, क्योंकि बाकी बॉलीवुड की फिल्में मैं नहीं देखूंगा। इस फिल्म को देखना बनता है, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री जो है वो बॉलीवुड में उन लोगों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं जो उनके खिलाफ खड़े होते हैं, जो विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ हैं, जो देशभक्त लोगों के खिलाफ हैं। तो इस फिल्म को तो मैं जरूर देखूंगा।